फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो यस फ्रेंड्स, आपने बोला कि भाई स्ले पॉइंट, मेरे ख्याल से स्ले पॉइंट ही है ना, तो उनकी आप कुछ और वीडियोस करो। तो आज जो हम कर रहे हैं वीडियो आपकी सजेशन पे, वो है व्हेन अ देसी गोज टू यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हम तो बहुत रिलेट कर सकेंगे क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आए थे, तो वो तो मुझे भूलता नहीं है। पर देखते हैं इस केस में क्या है और कितना मैं रिलेट कर पाती हूँ या ये रिलेट कर पाते हैं इस सिचुएशन के साथ। पर लग रहा है काफी मजेदार होगा, मजाकिया होगा, हंसने को मिलेगा। हाँ, मगर ये पता नहीं कि ये रीसेंट बता रहे हैं क्या, रीसेंट बता रहे हैं, राइट? 2019 के आसपास। हम लोगों का सिचुएशन जो थी वो 25 साल पुरानी थी, तो उस वक्त और प्रॉब्लम्स थी। अब तक तो इंडिया काफी कैचअप कर चुका है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। हमारे टाइम में बहुत डिफरेंस था, तो इसलिए हम यहाँ आए थे तो मैं बहुत चीज़ें पता नहीं थी क्योंकि डिफरेंस बहुत था। मगर अब जो है इंडिया इज एज मॉडर्न एज यूएस, सो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम, बट लेट्स सी। पर देखते हैं क्या होता है, इस वीडियो को देख के पता चलेगा। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन उसके साथ जो है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें, क्योंकि हमारे वीडियोस का कोई टाइम नहीं होता। और यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है कि हम वो वीडियो देखें, तो डेफिनेटली आप वो रिक्वेस्ट भेज सकते हो, पर उसके साथ लिंक जरूर आप भेजना, क्योंकि बिना लिंक के हम वो वीडियो जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो नहीं कर पाएंगे। एंड यस फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करने से पहले एक और छोटा सा काम करना कि चैनल में जाके सर्च कर लेना, उसको डाल के ना कीवर्ड्स जो होते हैं वो बेसिक कीवर्ड्स डाल के आप सर्च कर लेना कि कहीं हमने वो पहले से ही रिएक्ट तो नहीं करा हुआ वीडियो, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस हो रहे हैं जहाँ पे हमने करा हुआ है और मुझे तो याद नहीं होता, फिर आप ही में से कोई लिख के कमेंट बोलता है ये तो उन्होंने किया हुआ है। मैं कहती हूँ अच्छा हमने कर दिया है, क्योंकि इतने सारे करते हैं तो जब तक देखेंगे नहीं तब तक याद नहीं आता। तो इसलिए ये छोटे से काम आप जरूर कर देना। तो चलो फ्रेंड्स, अब जल्दी से देखते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि जब अब देसी जाता है यूएसए तो क्या होता है। जैकेट, स्वेटर, और ताकि इनको ठंड ना लगे एक और स्वेटर, क्योंकि जाना कहीं भी हो तैयारी हमेशा एंटार्क्टिका वाली होनी चाहिए। थोड़ा चक्कली चूड़ा लेके चले। बेटा चटिया रख ली? हाँ रख ली मम्मी, व्लॉग कर रहा हूँ। और ये अपनी मौसी के लिए ले जाना। क्या चीज? कुकर। फॉरेन ट्रैवल का मतलब होता है एंजॉयमेंट, एक्सप्लोर करना। अरे कुछ नहीं, लोग फॉरेन जाते हैं बस फोटो खिंचाने। 2 बजने वाले हैं, आपको लग रहा है यहाँ पे कोई भी नाचने के मूड में है? इतनी महंगी महंगी दारू पीते लोग। 41,950 ओनली। महान एप्पल जूस से गंदे दिमाग वालों। मैम तो आपको कैसा लग रहा है अमेरिका जाके? वो एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हैं। वाह, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दुबई, जहां पे हमारा 2 घंटे का लेओवर है, जिसके बाद हमारी फ्लाइट है टू न्यूयॉर्क, जो कि 13-14 घंटे की होने वाली है। सुबह के हो रहे हैं 6:30 और नाश्ते में डेजर्ट खाया जा रहा है। फ्री है और मस्त है। फ्री है। बिहेवियर वहाँ पहुँचने से पहले ही शुरू हो गया। पता नहीं कहाँ से जा यहाँ रहे पे हैं। मिलती है कांच की ग्लास, जो घर पे सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों को मिलती है, इसलिए मेरा इसके साथ फर्स्ट टाइम है। ये है अमीरों का बिस्लेरी, और पूरे दिन डकारे मारने का शौक है तो ये है गैस वाला पानी, और ये फ्री का सामान जो सीधा घर पे जा रहा है। और भाई इस तौलिए से भाप आ रही है। दूसरे मुंह पे लगा रहे थे तो मैंने भी लगा लिया, पता नहीं क्या। 6 hours later. 8 घंटे और है। 100-200 ज्यादा ले ले पर लैंड करा दे यार। कब से? हाँ भाई उतार दो इसको, टूनिसिया में ही उतार दो। और एमिरेट्स स्टाफ से ग्रेगरी ने हमारे लिए ये एक कूल हैंडमेड स्केच बनाकर हमें गिफ्ट किया। स्त्री देखने। अच्छा, पहुंच गया न्यूयॉर्क। ओह फाइनली। पर बाथरूम देखा क्या पहले?
क्यों भाई? देसी पहले बाथरूम देखते हैं क्या? हम तो नहीं देखते। यार क्या गड़बड़ है? ओ पेपर टॉवल है, पानी नहीं। 8 दिन रहना हमें। मेरे ख्याल से वही होगा। ये पानी नहीं है, पेपर टॉवल, बेबी कहाँ हो? टॉयलेट पेपर है। अभी तक कोई मुझे स्केचिंग करने का कोई शौक नहीं है, क्यों है यहाँ पे? इससे कुछ साफ नहीं होता यार। पर मैं ऐसे ही हार मान जाऊंगा क्या? यो क्या ये ठीक है। क्वर्ट गन? ओ खास सोल्यूशन। भाई साहब पौधों को पानी देने वाला औजार ले आए हैं। इतनी लंबी पाइप दे दी है कि अलग गांव से पानी आएगा और यहाँ पे आप धोगे। मेरे रूम तक ले जाओगे क्या? अगर पानी यहीं भर जा रहा है। उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, पहले वो पढ़ लो। इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है। बहुत ही मस्त इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे। मेरा कट गया दिल टूटा। तो अभी हम जाने वाले हैं द फेमस टाइम स्क्वायर, जहाँ पे सिर्फ एड्स है। मतलब इतने पैसे दे के लोग यहाँ पे एड्स देखने आते हैं। एड 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 एड, पूरी बिल्डिंग पे एड। सब्सक्राइब टू स्लिम पॉइंट। एड इंडिया में होता तो पूरा ही ओप्पो वीवो से भरा होता। यहाँ पे भी ये सब चल रहा है, इसलिए यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। यहाँ पे हम आए थे अपनी फोटो खींचने, पर लोगों ने अपना कैमरा पकड़ा दिया। भाई खींच दो, हमारे लिए खींच दो। अगर हम फोटो खींचेंगे तो हमारे फोटो में ऐसे बाजू में खड़े ऐसे गद्दे गद्दे चेहरे आगे सब। अपने से ज्यादा दूसरों की फोटो खींच के आए हम। मैं भी कर सकता हूँ। चेहरा देखा? मेरे रूम में मिस्टर कावले और मेरे में मिस मोहन। आज है हमारा पहला दिन न्यूयॉर्क में। लिटरली कहा गया, क्या हो गया यार यहाँ की हवा में ना कुछ और है। कुछ नहीं, वही सेम पोल्यूशन। हट गए। मेरा मुंह देख रहे हो और ये 2 स्लाइस पिज़्ज़ा है। अबे ये कॉस इधर है तो साइन का है। तो अभी हमें यूट्यूब के बस में, पता नहीं कहाँ पे लेके जा रहे हैं, कुछ म्यूजियम बोला है यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। और हमें एवे दिख गए न्यूयॉर्क में आशीष संचलानी फैमिली वेकेशन पर। तो हमारा उनके साथ कोलैब चाहिए था। ये लो भाई, हो गया। हम म्यूजियम आए हैं। ये और हमें म्यूजिक का नाम भी नहीं पता। नाक कट गई। उसका बेटा यूट्यूबर होगा। शर्म करो तुम लोग कमेंट्स वालों, मेरे नाम का क्या क्या बना दे तो यहाँ के लोग को आता है। यूट्यूब वाले कमाल ले आए। गाइस इस म्यूजियम में आके अब स्लेव पॉइंट फैमिली फ्रेंडली ना रहा। आंखें बंद कर, स्माइल कर ना, तेरी फोटो ले रहा हूँ। यस, मस्त लग रही है। अब यहाँ आए गए तो थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट सीख लेते हैं, ताकि इंडिया में मुंह खोलते ही शो ऑफ हो जाए। अमेरिकन एक्सेंट ट्रेनिंग फॉर इंडियन स्पीकर। The tongue gets raised in the mouth with the blade touching the alveolar ridge. थोड़ा स्क्रीन पे माउथ फ्रेशनर मार पहले। The tongue then is released, letting the air escape the vocal tract. ये एडवांस कोर्स सिर्फ टी के लिए था। ऐसे तो 26 ट्रिप सिर्फ एक्सेंट सीखने में लग जाएंगे। रहने दो, आई विल टॉक लाइक दिस ओनली। और फिर 3 दिन हमने बिताए यूट्यूब स्पेस न्यूयॉर्क में, जहां हमें इससे ज्यादा शूट करना अलाउड नहीं था। तो अब आगे लड़का ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। ओह नहीं, कर गया। अभी हम आए हैं इस बिल्डिंग के ऊपर जाने द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसके ऊपर बेस्ट व्यू इन द वर्ल्ड। मेरे बालकनी पे बेटर है क्या? कबूतर के टट्टी के बिना मुझे नहीं लगता व्यू अच्छा होता है। Welcome to One World Observatory. अरे बंद काहे कर रहे हो? भी तो बोला था भाई, दोस्त है यार, ऐसा क्या थैंक यू। अरे अंबानी इसका घर यहाँ कौन छोड़ गया? और फोटोग्राफर्स की ड्यूटी बरकरार रखते हुए ऊपर से अभ्युदय ने काम को ज्यादा ही सीरियसली लिया। हाँ बैठ, फोटो अच्छी आएगी। बैठ ना बैठ। कुछ सीख व्यू तो देख लिया, पर पता नहीं अब क्या करें। फोटोज भी खींच रही 10 मिनट में, पर $80 की टिकट लिया तो अभी वसूल रहे हैं। वो देखो ऐसे बनते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी। तो अभी हम जबरदस्ती यहाँ 3-4 घंटे बैठे रहेंगे, जब तक हमें लगता नहीं कि पैसे वसूल हो। 1 घंटा निकल चुका है।
Yeah, we are leaving. Okay, Yeah. we're leaving. Yeah, it's okay. Sorry, actually wanted to go to the washroom. Review us. सारा दिन अड्डा मारने नहीं देते। तो यहाँ पे लाइन लगती है सांड के इसके साथ फोटो खिंचाने के लिए। ये टमाटर तो अच्छा पक गया, ये वाला नहीं भैया, स्टॉक आपने अच्छा नहीं रखा। अच्छा पापा देखो मैं बाहुबली। ओ अंकल हट Wall जाओ, Street का पानी पुल है से क्या? नहीं जाएंगे। ये फोटो हम दोनों के बीच का राज है, मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए। मुझे ना इंसान समझ नहीं आते कभी, ऐसे बोलेंगे छी छी छी, पर फोटो ये सबसे खिंचानी है। लाखों किलोमीटर दूर से ये देखने आ रहे हो। इसीलिए एलियंस नहीं आते हमारे पास, पता चला एलियंस का ही पकड़ के बैठ गए। चाइना चले चलो। ये हमारे मुंह पूरा सूज चुका है, पता नहीं क्या लोग करूँगा, क्या आपको समझ आएगा, बट ये है यहाँ का फेमस ब्रुकलिन ब्रिज। इतना लंबा ब्रिज है और हमने डिसाइड किया कि पूरा उस तरफ तक चल के जाएंगे इस ठंडी में, जहाँ ग्लव्स भी काफी नहीं पड़ रहे हैं। नाक देख सकते हो आप, एकदम लाल हो गए, मुंह भी सूज गया है। बट मोस्टली यहाँ पे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ से न्यूयॉर्क का स्काईलाइन जो होता है वो बहुत सही लगता है, जैसे आप देख सकते हैं पीछे। मेरी नाक भाई साहब वो छल 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 छल, कल का 15 डिग्री, आज सडनली 0 हो गया है। कल फिर वो बोल रहे गर्मी हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, यहाँ का कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मुंबई है, पूरे साल गर्मी मुंबई में पसीना आ जाए चलेगा भाई। भाई जगह भले कितनी भी डेवलप हो, आशिक कभी भी डेवलप नहीं हो। कुछ लोग का ब्रेकअप तो हैंडराइटिंग के वजह से हो गया होगा। ये भाई साहब को तो कोई भी इंसान चल जाएगा। नवदीप लव हर रूल फॉरएवर, नाम खराब कर दिया तुम लोग ने भाई। बहुत ठंड हो रखी है बहुत। फाइनली गाइस ब्रिज खत्म हो गया है। क्या हुआ? ब्रिज खत्म हो गया। ज्यादा स्टाइल मत मार बहन। सॉरी मम्मी। तो चलिए नहाते हैं। ये कैसे चाला है? उठाना है, हैंड वाला है। इसके लिए अभी हमें स्क्वाट्स करके नहाऊं। तो आज हम करने वाले हैं बहुत पर सिर्फ उन्हीं चीजों की जो इंडिया से सस्ती मिलती है। रुपीज में कन्वर्ट कर $20। अमेज़न पे भी चेक कर। हेलो मम्मी, ये बिग बाजार में कितने का है? अच्छा चलो कैंसिल। अरे बिग बाजार में 10 रुपए सस्ता है। मारुति मूवीज देखे उन्हें पता है स्पाइडरमैन आता है क्वीन से, तो मुझे बस क्वीन के बारे में उतना ही पता है। क्वीन के बारे में नाम अच्छा और जगह अच्छी। हाँ, इसे तो मेक माई ट्रिप में जॉब दे दो। क्या आपको लगी है चोट? हॉस्पिटल मत जाइए, इन दोनों टकलों को कांटेक्ट कीजिए। देख के तो लग ही रहा है मेरे को ठीक कर देगा। 1000 फोटो खिंचवा लो ताकि सबको लगे कि हम पूरे साल घूम रहे हैं। यही तो वाइब देनी है ब्रो, यू इन्फ्लुएंसर। एक बार फॉरेन जाओ, साल भर फोटो डालो, लगो अमीर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या देख रहे हो? भाई सुनना भाई, ब्रो, अंकल, दादाजी, सॉरी ना यार, मुझे क्या पता था तू स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का गुटखा खाता है यार। हमारे यहाँ नहीं मिलता ये सब। जा एटीट्यूड दिखा दे किसी और को, जा। अबे ये आदिदास का ओनर है। 2 minutes and tell Adidas your views. पुराने जूते दिखवाने की निंजा टेक्निक। एक पिज्जा मंगाया था, ये पूरे होटल के लिए भेज दिया है। हेलो सामने वालों, किसी को चाहिए? ले जाओ। लगता है कल नाश्ते में यही खाना पड़ेगा। अबे तूने भी व्हाइट क्यों पहना यार? क्या चेंज कर तू? मैंने चेंज। ए ये लंदन है भी नहीं, तू चेंज कर चल। और अब सबको लग रहा है कि हम ट्विनिंग कर रहे हैं। #cringe। पर यहाँ की पता चला कि मुंबई की अमीर लड़कियां अमेरिकन एक्सेंट के नाम पे फुद्दू बना रही थी यार। It's okay यार, come on यार। ऐसा तो यहाँ कोई बोल ही नहीं रहा। पर आज लास्ट डे है और बजट है कम, तो इसीलिए हमने ले ली फ्री फेरी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को थोड़ा दूर से ही दिखा देती है क्योंकि जो पास जाती है वो बहुत महंगा है और बजट है नहीं। और क्या बोलती है अपनी लो बजट पब्लिक? कैसी है? बढ़िया। पुदीना बहुत खा रही है आप लगता है। अरे हाथ नीचे कर लो, दर्द हो जाएगा। मम्मी को बताया कि हम बोट में हैं, तो बोट में मोबाइल संभाल के बेटा। बस यही बोला गया मम्मी से। एक हफ्ते से सिर्फ मिल्क शेक, बर्गर, फ्राइज, राजमा के साथ, वो भी पता नहीं क्यों की तरफ ले जा रहा हूँ। आई एम सॉरी। वहाँ पे सारी पिजन्स की सेना हम लोगों को अपने पास बुला के उनका कत्ल कर देती। सावधान रहे, सतर्क रहे। ये है कबूतर पेट्रोल। जय कबूतर। चिड़िया उड़ उड़, चिड़िया उड़। They're not afraid. Right. कर्ली बालों का मेंटेनेंस का सामान। बहुत मस्त है यार, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। पागल हो गई, क्या लूं क्या नहीं लूं। तो इस मौसम को ये लोग कहते हैं फॉल सीजन, क्योंकि यहाँ पे सारे जो पेड़ है उसके पत्ते गिर जाते हैं। इतने सारे पत्ते।
तो 50 मीटर भागने के बाद बहुत वर्कआउट कर लिया आज यार। अरे जीन्स फिसल रही है, इतना पतला हो गया। आप दिखा आप यार। बहुत लड़कियां हैं यहाँ पे। अब दिखा दो ना फिर। यार, उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लोग सस्ता क्रिकेट भी खेलने आते हैं, यानी बेसबॉल। कवर ड्राइव, ये भगवान, ऐसे प्लेयर हमारे यहाँ नाले से बॉल उठाते हैं। क्रिकेट बेटर है। तो ओवरऑल यहाँ पे जितना मैंने सॉरी और थैंक यू सुना ना इस पूरे ट्रिप में, मैंने शायद अपनी पूरी लाइफ में नहीं सुना होगा। वो कहते थे कि यहाँ पे लोग रूल होता है क्योंकि वो जल्दी में, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम मुंबई जैसा ही, सब जल्दी है, सब बहुत काम। कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता। पहली बार न्यूयॉर्क सिटी। दोनों बच्चों को आप ऊपर नहीं, सॉरी, सामान को ऊपर रख दीजिए। ये मैडम मॉल समझ के प्लेन में टहल रही है। सिक्योरिटी, यहाँ पे सेल्फी मैंने ले ली, आज करोगे तो क्रू भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। बाथरूम में कैमरा है। बच्चे को विंडो सीट की जगह लेंस देके उसका काटा गया है। मम्मा मुझे बादल की जगह टकले क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऑरेंज जूस, पेप्सी। अरे यहाँ से तो भांग भी निकल रही है। क्या सोच कर रहे हैं आप बेटा? मिया गाना ड्रिंक का मिया मिया सुना। तो आज मैंने विंडो सीट बुक की है। रिफंड करो। मैंने पैसे दिए भी नहीं है पर फिर भी रिफंड। तो फ्रेंड्स, मैं पहले बताती हूँ मैं क्या क्या चीजों से रिलेट कर पाई। तो वो तो मैं अभी भी करती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी जाओ इंडिया और इंडिया से वापस आती हूँ तो खाने का सामान जरूर लेके आती हूँ। जैसे ये लोग लेके जा रहे थे ना, ये स्नैक्स वो स्नैक्स, तो मैं काफी सारा कोशिश करती हूँ कहीं मुझे कोई ऐसी अच्छी चीजें मिल जाए इंडिया की। और दूसरा जो मैं रिलेट टोटली कर सकती हूँ वो है प्रेशर कुकर। और एक खाली अपने साथ ही नहीं, जब भी मम्मी पापा आते हैं वो पूछते क्या लाए, मैं कहती हूँ भैया प्रेशर कुकर ले आओ। और अगर आपको मैं दिखाऊं ना मेरे घर में, कोई कम से कम मेरे पास 8-9 प्रेशर कुकर इकट्ठे हो गए। और मजे की बात है उनमें से मुश्किल से एक होगा जो एक्चुअली में ठीक तरह यूज होता है। तो पता नहीं क्यों मेरे प्रेशर कुकर जो है इतने खराब होते हैं। और बिना प्रेशर कुकर के, क्योंकि हमारा जो खाना इंडियन होता है, दालें दूल्हे, उसके लिए प्रेशर कुकर चाहिए, उसके बिना बन ही नहीं सकता। तो प्रेशर कुकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हर बारी एक प्रेशर कुकर और एक तवा, एक मैं तवे भी बहुत मंगवाती हूँ क्योंकि मेरा हर बारी थोड़े महीनों में तवा जो होता है वो खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो समझ नहीं आती। वो पता नहीं कितने मेरे पास तवे हैं, तो वही इन्होंने यहाँ पर दिखाया था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। और दूसरी चीज मैं रिलेट कर सकी कि जो लोग आते हैं मतलब घूमने यूएसए में, फिर जब वो वापस इंडिया जाते हैं ना, तो वो चाहे वो हफ्ते के लिए आए हो, वो आके ना बड़ा एक्सेंट मारेंगे। और ये मेरे साथ हुआ था मेरे स्कूल टाइम में। तो हमारी कोई एक फ्रेंड थी, वो गई थी कोई हफ्ते के लिए खाली, और वो हफ्ते के लिए स्कूल की छुट्टियां नहीं थी, स्कूल चल रहा था, उसके बीच में गई थी। तो हफ्ते के बाद जब वो आई तो हमने उससे पूछा कि कैसा था यूएसए का ट्रिप, क्योंकि हमने तो कभी यूएसए देखा नहीं था, बस सुना ही था। तो हम बड़े वो थे एक्साइटेड पता करने के लिए। तो मैं और मेरी एक और फ्रेंड थी, हमने उससे बोला कि चलो पूछते हैं उससे क्या है। तो बड़ा हेजिटेट होके कि पता नहीं बुरा ना मान ले, तो हमने उससे पूछा। तो उसने जब आंसर किया ना, तो पूरा इंग्लिश में कहा। हम हिंदी में पूछ रहे हैं, उसने आंसर करा इंग्लिश में और पूरा एक्सेंट के साथ। तो जो मेरे साथ जो फ्रेंड थी जिसने पूछा, मैंने उसे कहा था तो तू पूछ। तो जब उसने मतलब वो तो उसको बड़ा सीरियसली ना ऐसे सुन रही थी, और मेरी तो हंसी छूट गई। तो वो मुझे देखा जिससे हम पूछ रहे थे, वो मेरे को ऐसे देख के बोलती कि तू हंस क्यों रही है, इंग्लिश में पूछा, व्हाई यू लाफिंग। मैं कहा तेरी एक हफ्ते में तो अमेरिकन एक्सेंट तेरे को आ गया। तो उसके बाद उसका जो कलर था ना फेस का, पूरा लाल हो गया। तो उसके बाद मेरी जो फ्रेंड थी दूसरी साथ में, बाद में जब वो चली गई तो कहती है जो तूने पूछा ना वो तेरे से जिंदगी भर अब बात नहीं करेगी। मैंने कहा मैंने क्या गलत पूछा है, मैं तो हैरान थी, एक हफ्ते में एक्सेंट चेंज हो जाता है अमेरिका जाके, तो मेरे को भी जाना चाहिए और एक्सेंट चेंज हो जाना चाहिए। और अगर आप मेरी इंग्लिश सुनोगे, और आपने डेफिनेटली सुनी है, मेरा कोई इतने सालों में इतना एक्सेंट नहीं चेंज हुआ। हाँ, ऋषि का एक्सेंट है क्योंकि वो यहाँ पे पला बड़ा है। तो बहुत मतलब जो इंडिया के लोग हैं ना, चाहे वो यहाँ रह भी रहे हैं, उनका एक्सेंट कभी अमेरिकन हो नहीं सकता। कुछ चेंजेस आ सकते हैं पर वैसा नहीं होगा। तो अगर आपको लगे कोई ज्यादा एक्सेंट मार रहा है ना, तो समझ लो नकली एक्सेंट है। तो ये 3 चीजें बड़ी मजेदार थी जो मैं टोटली रिलेट कर सकती हूँ। राइट। और एक जो था
वो सही है कि यहाँ पे थैंक यू बहुत बोलते हैं, सो कर्टियस हैं, थैंक यू बोलते हैं। और एक बात और है कि यहाँ पे जो है इंग्लिश बड़ी शांति से बोलते हैं। इन्होंने उसके बारे में कहा नहीं था, मगर जब इंडियंस स्टार्टिंग में जब हम यहाँ आए थे तो हमारी इंग्लिश बहुत तेज़ी से थी, हम बहुत तेज़ी से इंग्लिश बोलते थे। और जो है यहाँ पे मगर इंग्लिश बहुत शांति से बोली जाती है और एक एक वर्ड को प्रॉपरली कहा जाता है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा, क्योंकि आप तेज़ जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता ये इतनी तेज़ क्यों जा रहा है। तो और जब इंडिया जाते हैं तो उनको लगता है इतने धीरे क्यों बोल रहा है यार तू। तो ऑपोजिट है, अगर यहाँ पे काफ़ी साल रहने के बाद आप वहाँ इंग्लिश बोलते हैं तो लोग बोलते हैं अरे स्लो बोल रहा है यार। और यहाँ से जाते तो डिफरेंसेस उसके हैं। और दूसरा जो टॉयलेट पेपर का है वो तो सदियों से वो बड़ा अच्छा था यूएस में है, वो तो दैट इज ट्रू। और दैट इज ट्रू, इतनी हर एक को कॉमन सेंस है कि आप जब आ रहे हैं आपको टॉयलेट पेपर नजर आ रहा है तो वो कोई बात हाँ, बड़ी पर बात हम नहीं है। इंडियंस को लगता है कि ये अनक्लीन वे ऑफ डूइंग इट, मुझे अभी तक ये फील होता है। राइट। तो मतलब यहाँ पे उनको लगता है कि ये ठीक है, पर हम लोगों को आदत है यार ये कैसे, क्या गंद है। मैं अभी तक यही सोचती हूँ। हाँ, टॉयलेट पेपर है मगर आप बिडिया भी लगा सकते हैं, तो मतलब कई ऑप्शंस हैं आपके पास, उससे जो भी है। तो पॉइंट इज कि बट नॉर्मली दैट इज ट्रू कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपको टॉयलेट पेपर ही नजर आएगा। और हम इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली जो इंडिया से आते हैं ट्रैवल करके। राइट। और जो नहीं, अब तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी हर जगह टॉयलेट पेपर होगा अब तो होगा। तो और दूसरी पॉइंट ये, जब टाइम स्क्वायर में जाते हैं दैट इज ट्रू कि वहाँ पे आप सोचेंगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट कुछ नहीं है, रोड है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रोड है, जगह जगह ऐड लगा रखी है और कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो है न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट होती है तो कुछ न्यू ईयर्स ईव में बॉल गिराते हैं, बस वही। आजकल तो बॉल भी वी आर डिजिटली गिर रहा है, इन द सेंस कि स्क्रीन बना देते हैं, क्योंकि फायरवर्क्स अलाउड नहीं थे एक टाइम पे, तो फिर डिजिटली वहां से यूं गिर रहा है और लोग शोर मचा रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि वो बस एक जगह है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। और वो भी बहुत बढ़िया था कि कहीं पे भी जाओ इतनी महंगी टिकट है, जैसे वो कहते थे $40 वो मैंने बहुत पहले एक भाई शेयर भी किया था कि यहाँ कोलोराडो में हम बड़ा मम्मी पापा आए हुए थे तो चलो आपको एक फॉल दिखाते हैं, हमने भी नहीं देखा वाक, और हम नहीं गए थे कि टिकट भाई महंगा है, हमने कहा जब कोई आएगा तभी जाके देखेंगे। तो जी हम गए, टिकट खरीदी, इतनी महंगी टिकट खरीदी, ढूंढ रहे हैं जी फॉल का है, कहीं नहीं मिला। बाद में देखा लोग कहाँ बैठे हुए, तो देखा एक नाली सी नहीं, तो उसका नाम हाँ, उसका नाम 7 फॉल्स है। तो हमें लगा था 7 फॉल्स हैं, कोई धमाकेदार 7 फॉल्स। मैं तो मतलब नायग्रा फॉल्स की तरह कंपेयर करके बैठी हुई थी। और जब मैं पहुंचे तो हमें पता लगा 7 नालियां थी, और नालियां भी क्या कि जहां पानी टकरा गया उसको यहाँ से पानी गिरा, एक जगह टकरा, एक हो गया फॉल, दूसरा फॉल, तीसरा फॉल, चौथा, पांचवा, छठा था। और पानी भी नहीं, वो ऐसे था बस जैसे किसी ने नलका खोल दिया ना, और उसमें से पानी आ रहा है। हो सकता है उस वक्त कम हो, मगर नॉर्मली कम ही रहता है, और लाइटें मार दी 8-15 डिफरेंट कलर्स की। और जो है उसके लिए टिकट, हमें लगा यार टिकट तो ले ली है, मगर यहाँ पे कुछ बात तो बनी बड़े डिप्रेस थी मैं, तो बड़ी डिप्रेस हो गई थी, तब पैसा वसूल नहीं। मगर एक बात जरूर है कि अगर आप कोलोराडो आते हैं तो आपको हवा वाकई ही साफ मिलेगी, फ्रेश एयर। आपने अगर आप इंडिया में किसी हिल स्टेशन में जाते हैं तो वो हिल स्टेशन अगर वो अभी तक वो स्टेशन अगर अच्छा हो तो वहाँ की जैसी हवा है वो हवा आपको यहाँ मिल जाएगी। तो नॉर्मली क्योंकि न्यूयॉर्क गए थे, न्यूयॉर्क में बहुत ट्रैफिक है, मगर आप तो उनको बॉम्बे जैसा लगा, उनको ऐसे लगा था। मगर आप अगर किसी और सिटी में जाते हैं जो इतनी बड़ी नहीं है, और मैक्सिमम सिटीज इतनी बड़ी नहीं है, वहाँ पे और स्पेशली कहीं पर भी जाइए, जो हवा है सडनली वो काफी साफ है। अब यू कैन ब्रीथ द फ्रेश एयर, और कोलोराडो में तो स्पेशली बिकॉज माउंटेन्स हैं तो वाकई ही बहुत ही साफ हवा है। और जो मेरे ख्याल से इनको शायद अभी क्योंकि न्यूयॉर्क गए थे इनको शॉक नहीं लगा, बट जब मैं पहले आया था मुझे शॉक लगा था कि शायद यहाँ कर्फ्यू है। मैंने कहा लोग कहाँ हैं, जब सड़कों पे लोग नहीं नजर आ रहे, कहीं लोग नहीं, 2-4 गाड़ियां आ रही हैं, ये जा रही है। और बड़ी सिटी थी इतनी कंपेयर टू दिल्ली, हर यहाँ की उस वक्त जिस सिटी में गया था छोटी लग रही थी, तो मुझे लगा था पता नहीं चक्कर क्या, लोग क्यों नहीं है। फिर पता लगा कि पॉपुलेशन ही इतनी है भाई। पर अब सिचुएशन डिफरेंट हो रही है, पॉपुलेशन थोड़ी पॉपुलेशन 20-25 साल में इंक्रीज हो गई है डेफिनेटली, मगर उस समय वैसा हाल नहीं है जैसे आपको दिल्ली विल्ली में दिखेगा, उसके हिसाब से तो लगेगा सब कुछ खाली है। हाँ, तो आप जैसे
आप कभी जाते हैं दिल्ली में सरोजिनी नगर या कहीं पर ओहो। भी, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, वो यहाँ पे वहाँ ऐसे नहीं आपको आपने कई वीडियोस देखे भी होंगे हमारे व्लॉगिंग के पुराने, तो आप कहते हो भैया लोग कहाँ हैं? मुझे याद है सब बोलते थे लोग तो है नहीं, है खाली है। जब हम टेनेसी गए थे तो वहां पे पार्क पुक में थे, कुछ भी नहीं था, सब कहते लोग ही नहीं, खाली खाली है। वैसे ही होता है वैसे। पर ये वीडियो बहुत अच्छा था, मजा आया, पुरानी यादें भी याद ताजा हो गई, और कुछ ऐसी चीजें जो हम करते हैं और अभी भी करते रहेंगे जो इसमें थी। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।